Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th chapter number 1 and chapter name is Integers। आज हम इस इंटीजर चैप्टर के पार्ट नंबर 13 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 1.4 है, 1.3 हमने पिछले वीडियोस में कर लिया है। ठीक है, ये आपको 26 पेज नंबर में बुक में आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 50 डिवाइडेड बाय -5। मतलब हमको क्या करना है, इवेलुएट करना है इसको, यानी कि हमको डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है इसलिए इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन 50 डिवाइडेड बाय -5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइड के साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 50 अपॉन -5। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 = 5, ये हो जाएगा 5 10 = 50। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 10 अपॉन -1। तो यहां पर देखेंगे, यहां प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो हमने माइनस लिख दिया, और 10 अपॉन 1, और किसी भी नंबर्स के अपॉन में अगर 1 हो तो उस 1 को हम नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। ठीक है, तो इसका हमको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन सेकंड यानी कि जी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 इज इक्वल टू, तो -31 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -30 एज इट इज है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस और 1 को एज इट इज। ठीक है, तो -31 यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब देखेंगे फिर से यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31। हमने लिखा 31, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए -31 आएगा। अब बीच में डिवाइड का साइन है, तो इस डिवाइड के साइन को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं, तो -31 अपॉन -31, दोनों सेम नंबर है, तो सेम किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, 31 से कैंसिल हो सकते हैं, 31 1 = 31, 31 1 = 31। तो हमारे पास बचा क्या, 1 1। ठीक है, 1 अपॉन 1। ठीक है, तो इसको हम 1 ही लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a प्लस a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a b c के कुछ वैल्यूज हैं, उसके लिए हमको इसको वेरीफाई करना है, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं, हमको देखना है। ठीक है, तो a क्या है इसमें, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका हम आंसर यानी कि सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं, तो LHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस c, तो a डिवाइडेड बाय b प्लस c हमने लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद a की वैल्यू हम पुटअप करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 12, यहाँ पर हमने 12 रखा, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है, -4, हमने -4 रखा। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2, तो हमने 2 रखा। तो ये 12 एज इट इज है, इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए -2 हम लिखें। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय -2, तो डिवाइड के साइन को हम ऐसा फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट जब करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 6 = 12 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, 6, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, इसलिए हमारे पास माइनस का साइन आएगा, -6, इसका LHS आ गया। RHS अगर निकाले तो क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था RHS। तो इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर दिए, a की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12, b की वैल्यू -4 है। ठीक है, और a की वैल्यू फिर से हम रख दिए 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 2। ठीक है, बस वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप किए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 ये हो गया, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, किस नंबर से कैंसिल आउट हो सकते हैं दोनों, अगर दोनों को कैंसिल करना चाहें हम, तो ये जो 4 से कैंसिल हो सकता है, देखिए 4 1 = 4, ये 4 3 = 12 हो गया, ये 2 से हो जाएगा, 2 1 = 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 6 = 12, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 अपॉन 1 यानी कि 3 लिखेंगे, और यहाँ 6 अपॉन 1 यानी कि 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3 लिखे, लेकिन प्लस और ये माइनस का साइन, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -3 होगा, प्लस यहाँ क्या बचा, 6, हमने लिखा 6। अब देखो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है,
तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 3 3, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है इसलिए प्लस में रहेगा 3। अब ये चेक करना है कि दोनों जो अभी हमने देखा था इसके पहले कितना आया था -6 और अभी कितना आया है 3, तो दोनों इक्वल है क्या? -3 और 6, -6 और 3 इक्वल है क्या? नहीं है। अब जब ये इक्वल नहीं है यानी कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये जो है वेरीफाई नहीं होगा। हैंस A डिवाइडेड बाई B प्लस C डज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, यानी कि इक्वल नहीं होंगे दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल कैसे करेंगे? देखिए ए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369। तो हम इसमें कौन सा नंबर लिखे, यानी कि कौन से नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे कि वही नंबर आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है? अब बता सकते हैं कैसे? देखिए सॉल्यूशन इसका या आंसर 369 डिवाइडेड बाय अगर 1 करें हम, ठीक है, मैं 1 से अगर डिवाइड करूं तो वही सेम नंबर आएगा। ठीक है, 369, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे कि आप 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, यानी कि वही नंबर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम h देखते हैं, इसमें क्या है, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब यहां पर कौन सा नंबर आ गया, यानी कि कौन से नंबर को हम 4 से डिवाइड करें कि -3 आएगा, ये हमको देखना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों जो नंबर है उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 4 आया, ठीक है, और ये जो -3 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा, 3 4 ज़ा 12 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो हमको क्या मिल गया, -12। तो यहां पर क्या आएगा आपका आंसर में, जो हम लिखेंगे आंसर में हमको मिल जाएगा -12। क्लियर हुई बात? जब भी फर्स्ट वाला टर्म अगर ब्लैंक में दिया है और सेकेंड वाला जो है यहाँ पर मतलब जो डिवाइडेड बाय जो भी होगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर ब्लैंक है तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है 4.1 के यहाँ पर, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।